मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश में 3 महीने में 30% बढ़ेगा कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता। वित्त विभाग ने तय किया लिमिट, आदेश हुआ जारी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का अगले 3 साल में 30% तक महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ेगा। अभी कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9% बढ़ाकर 64% करने का टारगेट बना है। इसमें से 4% तो दिवाली तक ही बढ़ेगा, जबकि शेष 5% मार्च के आखिरी से पहले दिया जाएगा। सरकार हर साल डीए बढ़ाकर चुनावी साल 2028 से लेकर 2029 तक महंगाई भत्ता 94% कर देगी। दरअसल सरकार ने रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं। वहीं विभागवार बजट की लिमिट भी तय कर दी गई है। अब अलग अलग कार्यों के लिए विभाग प्रमुख इसी बजट में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन विभागों को तय लिमिट से अधिक बजट का प्रावधान नहीं होगा। 7वें वेतनमान के लिए ऐसा होगा प्रस्तावित महंगाई भत्ता। कुल कर्मचारी अधिकारी 7.50 लाख 2025 से लेकर 2026 में 64% होगा। 2026 से लेकर 2027 में 74% पे पहुंच जाएगा। 2027 से लेकर 2028 में 84% हो जाएगा और 2028 से लेकर 2029 में 94% तक पहुंच जाएगा। अभी महंगाई भत्ता 55% है। चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी तक 64% करने का टारगेट है। जानिए किस श्रेणी को कितना फायदा मिलेगा। प्रथम श्रेणी हर महीने 7,790 से 13,748 रुपये तक का फायदा होगा। वर्ष 2028 से लेकर 2029 में यह राशि बढ़कर 31,161 से 94,990 रुपये तक पहुंच जाएगी। द्वितीय श्रेणी में हर महीने 5,470 से लेकर 6,562 रुपये तक का फायदा होगा। वर्ष 2028 से लेकर 2029 में यह राशि बढ़कर 21,879 से 26,247 रुपये तक पहुंच जाएगी। तृतीय श्रेणी में हर महीने 1,900 से 4,787 रुपये तक का फायदा होगा। वर्ष 2028 से लेकर 2029 में यह राशि बढ़कर 7,605 से 19,149 रुपये तक पहुंच जाएगी। चतुर्थ श्रेणी में हर महीने के 1,511 से लेकर 1,755 रुपये तक का लाभ होगा। वर्ष 2028 से लेकर 2029 में यह आंकड़ा बढ़कर 6,045 रुपये से 7,020 रुपये तक पहुंच जाएगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के महामंत्री उमा शंकर तिवारी के अनुसार मार्च तक 9% महंगाई भत्ता देगी सरकार। रोलिंग बजट की सरकार की कवायद के बीच यह बात भी सामने आई है कि 2026 से लेकर 2027 तक के बजट के लिए प्रस्तावित महंगाई भत्ते के पहले सरकार को इसे 64% तक पहुंचाएगी। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार 7वें वेतनमान पर 55% महंगाई भत्ता दे रही है। माना जा रहा है कि इस साल दिवाली के समय और फिर अगले साल फरवरी मार्च में सरकार 2 किस्तों में 4% और 5% महंगाई भत्ता देकर इसे 31 मार्च के पहले 64% तक पहुंचा देगी। 6वां वेतन आयोग के लिए ऐसा होगा प्रस्तावित महंगाई भत्ता। कुल कर्मचारी अधिकारी होंगे 50,000।
2025 से लेकर 2026 में 255% हो जाएगा। 2026 से लेकर 2027 में 265% पर पहुंच जाएगा। 2027 से लेकर 2028 में 280% पर आ जाएगा। 2028 से लेकर 2029 में 295% हो जाएगा। 5वें और 6वें वेतनमान वालों को भी मिलेगा फायदा। वित्त विभाग ने कहा कि जिन विभागों में 6वें या 5वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें भी हर साल 10% महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। 6वें वेतनमान में वर्तमान में 252% तक महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसके आधार पर वर्ष 2026 से लेकर 2027 में 265%, वर्ष 2027 से लेकर 2028 में 280 और वर्ष 2028 से लेकर 2029 में 295% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके हिसाब से विभागों को रोलिंग बजट में प्रावधान करना होगा। प्रदेश सरकार के उपक्रम निगम मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों को इसी तर्ज पर महंगाई भत्ता दिया जाना है। 5वें वेतनमान के लिए ऐसा होगा प्रस्ताव महंगाई भत्ता। कुल कर्मचारी अधिकारी 70,000 हैं। 2025 से लेकर 2026 में महंगाई भत्ता 315%, 2026 से लेकर 2027 में महंगाई भत्ता 325%, 2027 से लेकर 2028 में महंगाई भत्ता 335%, 2028 से लेकर 2029 में 345%। राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 5वें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को वर्तमान में 315% के मान से महंगाई भत्ता दिया जाना है। इसके आधार पर वर्ष 2026 से लेकर 2027 में 325% और वर्ष 2027 से लेकर 2028 में 335% और वर्ष 2028 से लेकर 2029 में 345% के हिसाब से बजट प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने तय की बजट की लिमिट। वित्त विभाग ने विभागों को रोलिंग बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों को अगले 3 सालों के लिए बजट की अलग अलग सीमा भी तय कर दी है। यानी यह लिमिट बता दी है कि विभाग वर्ष 2026 से लेकर 2027 में और 2027 से लेकर 2028 और वर्ष 2028 से 29 के लिए जो बजट तय करेंगे उसकी लिमिट क्या रहेगी। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक विभाग अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारी BCO को उपलब्ध कराई गई बजट सीमा में आवश्यकता के अनुसार इंटरनल चेंज कर सकेंगे, लेकिन विभाग का कुल बजट विभाग के लिए निर्धारित बजट सीमा के अंतर्गत ही होना आवश्यक है। हर योजना में खर्च करने की वजह भी बतानी होगी। वित्त विभाग पहले ही यह कह चुका है कि अब हर योजना के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि उस पर खर्च क्यों किया जा रहा है, उसका लाभ किसे होगा और उसका सामाजिक व आर्थिक असर क्या होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि विभागों की नई योजनाओं के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। अब जानिए क्या होता है रोलिंग बजट। रोलिंग बजट के तहत आर्थिक बदलाव, डिमांड चेन में व्यवधान या ग्राहक डिमांड में परिवर्तन के अनुसार शीघ्रता से बजट समायोजित किया जा सकता है। ऐसे समझिए, मान लो किसी कंपनी का प्रारंभिक बजट जनवरी से दिसंबर तक है, तो 1 महीना बीत जाने के बाद जनवरी की अवधि पूरी हो जाती है, तो कंपनी अगले जनवरी के लिए एक बजट जोड़ देती है, जिससे उसके पास अभी भी 12 महीने की कार्य योजना अवधि बनी रहती है। यह चालू वर्ष के फरवरी से अगले वर्ष के जनवरी तक होती है। तो साथियों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।